शरणेत अंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। नीलांबुजै श्यामल कोमलांगं सीता समारोहितवाम पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन किसानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम्। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति भक्तं भक्तजातं नमामि। अब हम आप सभी को, दीपक को, सबको साक्षी मानकर सायंकालीन रामचरितमानस की कथा का गुणगान करने चल रहे हैं। दोस्तों, आप इसका रस पान कीजिए, प्रेम से बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। गौतम नारी श्राप बसे उपल देह धरि धीर, और चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या साप बस पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूल चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज सही। और देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण नहीं लागी, जुगल नयन जलधार बही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण नहीं लागी, जुगल नयन जलधार बही। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वो तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वो हाथ जोड़कर सामने खड़ी रही। अत्यंत प्रेम के कारण वो अधीर हो गई, उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वो अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। धीरज मन कीन्हा प्रभु कहूँ चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण नहीं आई। फिर उसने मन में धीरज रखकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने वाले श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ, और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। और देखियो भरी लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना।
जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। बिनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी, नाथ न मांगू बरयाना। पद कमल परागा, रस अनुरागा, मम मन मधुप करय पाना। मुनि ने जो मुझे साप दिया बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह करके मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भर कर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। और यही पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भये स्यो शीस धरी। सोई पद पंकज यही पूजत, मम सिर धरऊ कृपाल हरि। यही भांति सिधारी गौतम बा नारी, बार बार हरि चरण परी। सोवती मन भावा सो बरु पावा, गए पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से पवित्र परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया, और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पतिलोक को चली गई। सो तुम जानहु तरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठते ही भजो, क्षणि कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे सठ, हे मूर्खो, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर, उन्हीं से कल्याण होगा। मास परायण सात्वा विश्राम, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। और गाधी सुनु सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुर सर मही आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले हुए वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वो सब कथा ये कह के सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, विविध दान मही देव निपाए। हरसि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। पुर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत अभिषेकी। बागी कूप शरित सर नाना, सलिल सुधा सम मनि सो पाना। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहां अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिसमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई है। गुंजत मंजुमत रस भृंगा, कूजत कल बहुवरन विहंगा। बरन बरन बिक से बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भंवरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध बह रहा है। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सुमन वाटिका बागवन, विपुल विहंग निवास। अफूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहु पास।
उस वाटिका फुलवारी बाग और वन जिसमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। बरन न जा बरन न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाय मन तहीं लो भाई। चारु बजारु विचित्र अंबारी, मणिमय विधि जनु स्वकर सवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहां जाता है वहीं लुभा जाता है, रम जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया हो। और धनिक बनिक बर धन दस समाना, बैठे सकल वस्तु लय नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रही सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती हैं। मंगलमय मंदिर सब तेरे, चित्रित जनुरति नाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र चढ़े कढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अति अनूप जहाँ जनक निवासु, बित कहीं विबुध बिलो की बिलासी। हो तो चकित चित्त कोट बिलो की, सकल भुवन शोभा जनुरो की। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहां के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी तकित स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या, कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्तचकित हो गया। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोकों की शोभा को रोक कर रखा है। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। धवल धाम मणिपुरट पट, सुघटित नाना भांति। असिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमिन नहीं कही जात। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार से के सुंदर रीत से बने हुए मणिजलित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। दोस्तों, अब हम लोग जनकपुर पहुंच चुके हैं। बड़ा आनंदमय कथा का वर्णन सुनिए और रसपान कीजिए, आनंद लीजिए। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप वीर नट मागध भाटा। अब बनी विशाल बाजी गजशाला, है गय रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत और हीरों के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहां मातहत राजाओं, नटों, मागधों, भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी घुड़साले और गजशालाएं, पीलखाने बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। सूर सचिव से नप बहु तेरे, निपगे सरिस सदन सब केरे। पुरबाहिर सर सरित समीपा, उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सब के घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। और देखी अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहो मोर मनुमाना, यहाँ रहे रघुवीर सुजाना। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहां सब प्रकार के सुभीते थे और जो सब तरह से सुहावना था,
विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। और भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वही मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, तो सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। और संग सचिव सुचि भूरि भट, भूसुर बर गुर ज्ञात। और चले मिलन मुनि नाय कहीं, मुदित राउ यही भांति। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री बहुत से योद्धा श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु सतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। अकीन्ह प्रणाम चरण धरि माथा, दीनी असीस मुदित मुनि नाथा। विप्रबिंद सब सादर वंदे, जानी भाग्य बड़ राहु आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कहीं बारहि बारा, विश्वामित्र निपहि बैठारा। यही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने चले गए थे। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद बेश चित चोरा। अब उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौरवर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप और तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भये सब सुखी देख दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। मूरति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेहु विदेहु विसेकी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम से आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक विशेष रूप से विदेह देह की सुध बुध से रहित हो गए। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। प्रेम मगन जन मनुमा जानी, निपु करि विवेक धर धीर। बोल्यो मुनिपद नाय सिरु, गद गद गिरा गभीर। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा, जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक किरीप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेत कही गावा, उभय बेश धरि की सोई आवा। हे नाथ कहिए, ये दोनों सुंदर बालक मुनिकुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक हैं, अथवा जिसका वेदों ने नेति नेति कहकर ज्ञान किया है, वही वह ब्रह्म तो युगल रूप धर कर नहीं आए हैं।
सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछो सती भाऊ, कहो नाथ जनि करहु दुराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ, हे नाथ बताइए, छिपाओ ना कीजिए। इनहि बिलोकत यति अनुरागा, पर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कहा मुनि बिहसी कहो निपनी का, बचन तुम्हार न होई अली का। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के बस होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यथार्थ ही कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, मन मुस्काही राम सुनि बानी। रघुकुल मनि दशरथ किए जाए, मम हित लागी नरेश पटाए। जगत में जहां तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय है। मुनि की रहस्यमयी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करती हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, ए रघुकुल मणि, महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। राम लखनु दो बंधुबर, रूपशील बलधाम। अमख राख्यउ सब साखी जगो, जिते असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूपशील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीत कर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तो चरण देखी कहराऊ, कही न सकऊं निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूं के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीति परस पर पावनी, कही न जाय मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कहा मुदित विदेहु, ब्रह्म जीवयो सहज सनेहु। इनकी आपस की प्रीत बड़ी पवित्र और सुहावनी है, वो मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। अब विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इसमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु चितौ नर नाहु, पुलक गात गुर अधिक उछाहु। अमुनहि प्रशंसनाय पद शीसु, चले लवाई नगर यवनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बास लय दीन बुआला। करि पूजा सब विधि सेवकाई, गयो राव की विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी रीतियों में सुखदायक था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांग कर अपने घर गए। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। ऋषय संग रघुवंश मणि, करि भोजन विश्राम। अब बैठे तब भ्राता सहित, दिवसु रहा भरी जाम। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। और लखन हृदय लाल सा बिसेकी, जाई जनकपुर आई देखी।
अप्रभु भय बहुरे मुनहि सकुचाही, प्रकट न कहाई मनहि मुन मुस्काई। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवे, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुन से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। और राम अनुज मन की गति जानी, भगत बचलता ही हुलसानी। परम विनीत सकुचित मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली, तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सुखचाते हुए मुस्कुरा कर बोले, जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। और नाथ लखन पुरु देख न चाही, प्रभु सकोच डर प्रकट न कहाई। जो राउर आय सुमय पाओ, नगर दिखाई तुरत लय आओ। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। सुनि मुनि सुकह बचन सप्रीति, कसन राम तुम राखहु नीति। धर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम विकस विवश सेवक सुख दाता। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे ना करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। और जाई देखी आवहु नगरु, सुख निधान दो भाई। और करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। सुख के निदान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। अमुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देख अति शोभा, लगे संग लोचन मनुलोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई उनके चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। अपीत बसन परिकर कटिभा था, चारु चाप सर सोहत हाथा। अतन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हैं। श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल, अर्थात सिर पर जिस रंग का चंदन अधिक हवे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। के हरि कंधर बाहु विशाला, उरे अति रुचिर नाग मणिमाला। सुभग सोन सररी रुलोचन, बदन मयंक ताप त्रय मोचन। सुभग सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजा मुक्त की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र है, तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। और काननी कनक फूल छवि देही, चितवत चितई चोरी जनु लेही। चितवनी चारु भिकुट बर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। कानों में सोने के कर्ण फूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वाले के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि अत्यंत मनोहर है और भौहें तिरछी और सुंदर हैं। माथे पर तिलक को की रेखाएं ऐसी सुंदर है मानो मूर्तिमती शोभा पर
मुहर लगा दी गई है। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केस, और नख सिख सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां दिए हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नक्शे लेकर शिखा तक, एड़ी से चोटी तक सुंदर है, और सारी शोभा जहां जैसी चाहिए वैसी ही है। और देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासी न पाए। अधाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। जब पुरवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री धन का खजाना लूटने के लिए दौड़े हो। और निरखी सहज सुंदर दो भाई, हो ये सुखी लोचन पल पाई। जुबती भवन झरो कहीं लागी, निरखही राम रूप अनुरागी। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। और कहीं परस पर बचन सप्रीति, सखिन कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा यसी कहूँ सुनी अति नाई। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती है। और विष्णुचार्य भुज विधि मुख चारी, विकट बेस मुख पंच पुरारी। अपर देव वस को नहीं आही, ये जब सकी पटतरिय जाही। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक बेश है और उनके 5 मुंह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय सिया रामा। तो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। वै किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुखधाम। और अंग अंग पर वारी हैं, कोटि कोटि शत काम। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। ताहु सखी अस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। कहो सप्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित ना हो जाए। अर्थात ये रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ये दो दशरथ के ठोटा, बाल मरा लई के कल जोटा। अमुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन्हें रन अजिर निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारीच सुभुज मदमोचन। कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनु सहायक पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान हैं, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या के पुत्र हैं। इनका नाम राम है।
गौर किशोर बेसुबर काछे, कर सर चाप राम कय पाछे। लक्ष्मण राम राम लघु भ्राता, सुनु सकिता सुसुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा है और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए हैं, श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वो इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता का नाम सुमित्रा है। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। विप्र काजु करि बंधु दो, मग मुनि बधु उधार। और आए देखन चाप मख, सुनि हर्षि सब नारी। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। ये सुनकर सब स्त्रियां बड़ी प्रसन्न हुई और देखी राम छवि को यक कहई, जोग जानकी ये बरुआई। जो सखी इन्हीं देख नर नाहु, पन परिहर हट करई विबाहु। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। को कहा यह भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर्शन माने। सखी परंतु पनुराउ न तजई, विधि बस हटि अविवेक कहीं भजई। किसी ने कहा राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वो होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए है, प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। को कहा जो भल अहई विधाता, सब कहा सुनई उचित फलदाता। तो जान कहीं मिलही बरु येहू, नाही न्याली इहाँ चंदेहू। कोई कहती है यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही बर मिलेगा। हे सखी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो विधि बस अस बनई संजोगु, तो कृत कृत होई सब लोगु। सखी हमरे आरती अति ताते, कबहु कयैया वही यही नाते। जो देव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएंगे। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी न कभी ये आएंगे और इनके दर्शन हो जाएंगे। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। और नाही त हम कहु सुनहु, सखी इनकर दर्शन दूर। और यह संगट तब हो ये जब, पुण्य पुरा कृति भूरी। नहीं तो विवाह ना हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। ये संजोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। अब बोली अपर कहो सखिनी का, यही बियाह अति हित सबही का। को कहा शंकर चाप कठोरा, श्यामल मृदुगात किशोरा। दूसरी ने कहा हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा है, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा शंकर जी का धनुष कठोर है और वे ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सब असमंजस यह सयानी, यह सुनी अपर कहीं मृदुबानी। सखी ने कहा को अस कहाई, बड़ प्रभाव देखत लगुआई। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। हे सयानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं, पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परसि जासु पद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृत यग भूरी। सो कि रहे बिनु धनु तोरे, यह प्रतीत परिहरई न भोरे।
जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई। जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वह क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए। और जही बिरंच रच सीय संवारी, तेहि श्यामल बरु रचेउ बिचारी। और तासु बचन सुनि सब हरसानी, ऐसे हो कहाई मृदुबानी। जिस ब्रह्मा जी ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला बर भी रचित था है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी कि ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। ही हर सही बर सही सुमन, सुमुख सुलोचन वृंद। और जाहि जहां जहां बंधु दो, तह तह परमानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहां जहां दोनों भाई जाते हैं, वहां वहां परम आनंद छा जाता है। पूरब दिश गे दो भाई, जह धन मुख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गज धारी, विमल वेदिका रुचिर संवारी। दोनों भाई नगर के पूरब की ओर गए, जहां धनुष यज्ञ के लिए रंगभूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चहुदिशि कंचन मंच विशाला, रचे जहां बैठई महिपाला। अतहि पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली बिलसा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठे थे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठही नगर लोक जग जाही। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुबरन बनाए। वो कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहां जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। जहां बैठे देखहि सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी। उर बालक कहीं कहीं मृदु बचना, सादर प्रभु देखा वही रचना। जहां अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिसको जहां बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सब शिशु यही मिस प्रेम बस, परसी मनोहर गात। अतन पुल कहीं अति हर सुहिए, देखी देखी दो भ्रात। सब बालक इसी बहाने प्रेम के बस होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं। और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, सहित स्नेह जाई दो भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के बस जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वह सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं। और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। और राम देखा वही अनुज ही रचना, काहि मधुर मनोहर बचना। लौ निमेष महु भवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष पलक गिरने के चौथाई समय में भी ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है।
भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला। कौतुक देखि चले गुरु पाही, जाने विलंबु त्रास मन माही। वहीं दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है, और जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, ये विदा बालक बरियाई। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय सिया रामा। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सभय सप्रेम विनीत यति, सकुच सहित दो भाई। गुरुपद पंकज नाई सिरे, बैठे आय सुपाय। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। और निशि प्रवेश मुनि आय सुदीन्हा, सबहि संध्या बदनु कीन्हा। निशि प्रवेश मुनि आय सुदीन्हा, सबहि संध्या बंदनु कीन्हा। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजन जुग जाम सिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या बदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनिवर शयन कीन्ही तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जब जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यमान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। और बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, रघुवर जाई शयन तब कीन्ही। वही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। और चापत चरण लखनूर लाए, सभय सप्रेम परम सचुपाए। पुनि पुनि कह पुनि पुनि प्रभु कह सो बहु ताता, पौड़े धरि उर पद जल जाता। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वह उन करण कमलों को हृदय में धरकर लेट गए। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। उठे लखन निस विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। अगुर ते पहिले ही जगतपति, जागे राम सुजान। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जग गए। सकल सौच करी जाई नहाए, नित्य निबाहि मुनि सिर नाये। समय जानी गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। अभूप बागु बर देखूं जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना।
उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहां बसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं और रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाये, निज संपत्ति सुर रूख ल जाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कल मोरा। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति के कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोरे आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य बाग सरु सोह सुहावा, मनीषो पान विचित्र बनावा। विमल सलिल सरसिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भृंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मड़ियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हुई हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। अबागु तड़ागु बिलो की प्रभु, हर से बंधु समेत। अपरम रम्य आराम यहू, जो राम ही सुख देते। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। ये बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाला श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चहुदिस चितय पूछी माली गन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। यही अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पटाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वह प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरिजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। शंख सखी सब सुभग सयानी, गावह गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरिजा गृह सोहा, बरन न जाई देखी मन मोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं, जो मनोहर बाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। मज्जनु करि सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीन्ह अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से माँ गिरिजा की पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर को मांगा। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। यही दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम विह्वल होकर वो सीता जी के पास आई। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जलु नैन। अकाहु कारण निज हरस, कर पूछहि सब मृदुवैन। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। देखन बागु कुंवर दोई आए, भय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहूं बखानी, गिराय नयन नयन बिनुबानी। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं
और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं, उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान करूं। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। सुने हरसी सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहै निपसुत तेयाली, सुने जमुनि संग आए काली। ये सुंदर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिन निज रूप मोहनी डारी, कीन्हे स्वबस नगर नर नारी। बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगू, अवश्य देखिए देखन जोगू। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने बस में कर लिया है, जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे तो देखने ही योग्य हैं। तासु बचन यति सियहि सुहाने, दरस लागी लोचन यकुचाने। तासु बचन यति सियहि सुहाने, दरस लागी लोचन यकुलाने। चली अग्र करि प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। ना उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली, पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता है। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। असुमिर सिय नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत। अचकित बिलोकति सकल दिशि, जनु शिशु मृगी सभीत। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं, मानो डरी हुई हैं, मृग छौनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुंदुभि दीनी, मनसा बेश विजय कह कीन्ही। कंकड़ हाथों के कड़े, करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अस कही फिर चितये तेहि ओरा, सी मुख राशि भये नयन चकोरा। अभये बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निमित जे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर उस ओर देखा जहां श्री सीता जी के मुखरूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई मानो नीवी। जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचा कर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिसके पलकों का गिरना रुक गया। और देख सीय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन नयावा। जनु बिरंच सब निज निपुनाई, बिरंच बेस कहाँ प्रगट दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया, हृदय में उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वो शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति मान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। सब उपमा कवि रहे जुठारी, कहीं पट तरऊं विदेह कुमारी। वो सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है, वैसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वो भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से ही अधिक सुंदर हो गया है।
सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किस से उपमा दूं? सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सिय शोभा ही बरनी प्रभु, आपनी दशा विचार। अबोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहारी। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ यही कारण होई। पूजन गौरी सखी लय आई, करत प्रकाश फिर फुलवाई। हे तात, ये वही जानकी जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। ये फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। और जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा। सो सब कारण ज्ञान विधाता, फर कहीं सुबद अंग सुनु भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है, वो सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंश ही कर सहज सुभाऊ, मनुकु पंथ पगु धरई न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जहि सपन्यों पर नारी न फेरी। रघुवंशियों का ये सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता है। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की, कौन कहे स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली। जिनके लहाई नरी पुरन पीठी, नहीं पावहीं परती पनु टीठी। अमंगन लहाई न जिनके नाही, ते नर बर थोरे जगमाई। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नाही नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े ही हैं। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। करत बत कही अनुज सन, मनसी रूप लोभान। अमुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप यूपान। यूं श्री राम जी छोटे भाई से बात कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भवने की तरह पी रहा है। चितवत चकित चहूं दिस सीता, कह गए निप किशोर मनो चिंता। जहां बिलोक मृग सावक सैनी, जनु तहाँ बरस कमल सित सैनी। सीता जी भी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी, मृग के छौने की सी आंख वाली सीता जी जहां दृष्टि डालती हैं, वहां मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओट तब सखिनी लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखि रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया हो। और थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकिन परिहरी निमेषे। अधिक स्नेह देह भय भोरी, शरद शशि जनु चितव चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विह्वल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही हो।
लोचन मंग राम ही उरियानी, दीने पलक कपाट सयानी। जब सिय सखीन प्रेम बस जानी, कहीं न सकहीं का झुमन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के बस जाना, तब वो मन में सकुचा गई, कुछ कह नहीं सकती थी। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। लता भवन ते प्रकट भे, यही अवसर दो भाई। अनिक से जनु जुग विमल, विधु जलद पटल बिल गाय। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। शोभा शिव सुभग दो बीरा, नील पीत जल जाव शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीज कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है, उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है, उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। और भाल तिलक सम बिंदु सुहाए, समन सुभग भूषण ज बिछाए। बिकट भिकुटी कच घूघर वारे, नव सरोज लोचन रतनारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदे शोभायमान है, कानों में सुंदर भूषणों की छविछाई है। टेढ़ी भव्य और घुंघराले बाल हैं, नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। चारु चिबुक नासिका कपोला, हर्ष विलास लेत मनु मोला। मुख छवि कहीं न जाय मोहि पाही, जो बिलोक बहु काम लजाही। थोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। उर्मणिमाल कंबु कल गीवा, काम कलव कर भुज बल सीवा। सुमन समेत बाम कर दोना, सावर कुंवर सखी सुटिलोना। बच्छा स्थल पर मणियों की माला है, शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली ओम कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है, जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, ये वो सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूरवहु मोर मनोरथ स्वामी। के हरि कटपट पीत धर, सुषमा शील निधान। और देखी भान कुलभूष नहीं, बिसरा सखी ने अपान। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीतांबर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। और धरि धीरजु एक आली सयानी, सीता सन बोली गही पानी। और बहुरी गौरी कर ध्यान करे हु, भूप किशोर देख किन लेहू। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती हो। सकुच सीय तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। और नख दिख देखी राम कय शोभा, सुमिर पिता पनु मनु यति शोभा। तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले और रघुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। पर बस सखिन लखी जब सीता, भयउ गहर सब कहीं सबीता।
पुनिया उब यही बेरिया काली, यसन कही मन बिहसी अकयाली। जब सखियों ने सीता जी को परबस प्रेम के बस देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कर एक सखी मन में हंसी, यह संदेश दे रही हैं राम जी को कि कल फिर इसी टाइम आएंगी। गूढ़ गिरा सुन सिय सकुचानी, भयो विलंब मातु भय मानी। और धरी बड़े धीर राम उरयाने, फिरी अपन पौ पितु बस जाने। सखी की ये रहस्यमयी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई, देर हो गई, जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरे धर कर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जान कर लौट चली। सो तुम जानहु अंतरयामी, उरवहु मोर मनोरथ स्वामी। देखन मिस मृग बिहग, तरु फिरई बहोरी बहोरी। और निरखी निरख रघुबीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोरी। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कब नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ रहा है। और जानी कठिन शिव चाप बिसूरती, चली राखी गुर श्यामल मूरति। प्रभु जब जात जान की जानी, सुख स्नेह शोभा गुण कानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वह विसूरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रख कर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभता ही, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेम बस ऐश्वर्य के विस्मृत हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गईं और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान सी जानकी जी को जाती हुई जाना, परम प्रेम बस मृदु मस्कीनी, चार चित्त भीति लिख लेनी। अब गई भवानी बहुन भवन बहोरी, बंद चरण बोली कर जोरी। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्ररूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भगवानी जी के मंदिर में गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय 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 गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन खडानन माता, जगत जनन नामिन दुति गाता। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना। भव भय भव भव विभव पराभव कारिणे, विश्व विमोहनि शोभस बिहारिणी। आप हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। पति देवता सुतीय महु, मातु प्रथम तवरेख। महिमा अमित न सकहीं कही, सहस शारदा शेष
पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते हैं। सेवत तो ही सुलभ फल चारी, बरदायनी पुरारी पियारी। और देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। हे भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली मैया पार्वती, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी पार्वती, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। अमोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा गुरपुर सबही के। कीन्हु प्रकट न कारण तेहि, यस कहीं चरण गहे बय देहि। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। और सादर सिय प्रसाद सिर धरयु, बोली गौरी हर सुइय भरयु। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के बस में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण कर लिया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वह बोली, सुनो सिय सत्य शीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, जो बरु मिलई जाहि मनुराचा। हे माता, हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो गई। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। यह प्रसंग जानकी जी ने जो पार्वती जी से अपने लिए वर मांगा है, इसका एक बार पाठ करने से दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का पूरा फल मिलता है। मनुजाहि राच्यउ मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान सीलु, स्नेहु जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुनी, सिय सहित ही हर सियली। तुलसी भवानी पूजी, पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वो दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ हैं, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी को बार बार पूज कर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जानी गौरी अनुकूल सिए, ही हर सुन जाई कही। अमंजुल मंगल मूल बामयंग, फरकन लगे सियावर रामचंद्र की जय। यहीं पर आज की सायंकालीन कथा का विश्राम हो रहा है। कल सवेरे 7 बजे प्रातः फिर कथा का गुणगान करेंगे। आप लोग प्रेम सहित मन से रसपान कीजिए। राम जी आपका कल्याण करेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। अब हम आरती की तरफ चल रहे हैं। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय
सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय सिया रामा। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक भी ज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद, भरनि पवन सुत कीरतनी की। आरती रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छवो सात सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सरबस, हर सार अंश सम्मत सबही की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, यरुझट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि भज बखानी, राघव संड गरुड़ के की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरन विषय रस भी की, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भवभूरयमी की, तात मात विधि तुलसी की। आरती से मायन जी की। ओम नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारो पितवाम भागम, पाणौ महासायक चारुचापम, नमामि रामं रघुवंशनाथं, कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं, धनुजवन किसानो ज्ञानिनाम आग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपति विभक्तं वातजातं नमामि। मनोजं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए, और जाने अजाने अबोध बालक दया कर दीजिए। श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरण, श्री हरि शरणम। जय सिया राम, जय हनुमाना, जय सिया राम, जय जय हनुमाना। जय श्री राम। ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम इंद्राय नमो नमः।